ये तस्वीरें मथुरा की हैं। फरसा वाले बाबा का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। समर्थकों ने अफवाह उड़ाया कि गौ हत्यारों ने, गौ तस्करों ने बाबा की कुचलकर हत्या कर दी है। इसके बाद पूरा उनके समर्थक इकट्ठा हो गए, हाईवे को जाम कर दिया, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस को चोट पहुंची है। और ये भीड़ इतना अनियंत्रित हो गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आप सोचिए कि ये गलत अफवाह, और ये देवकी नंदन ठाकुर हैं। पहले इनको सुन लीजिए। आज जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना घटी है मथुरा में, जो गौ रक्षक थे चंद्रशेखर बाबा, फरसा वाले बाबा, आज जैसा मुझे बताया गया है गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। एक और निवेदन, राष्ट्रपति आज वृंदावन में थे, उनके होते हुए अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, शासन प्रशासन से, कि मथुरा वृंदावन में विशेष सतर्कता, सावधानी बरती जाए और यहां गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मथुरा वृंदावन मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। इसकी सारी तैयारी, प्रिपरेशन, कार्य मथुरा प्रशासन को करना चाहिए। जब गौ रक्षकों को पता है कि गौ वृंदावन से जा रही है तो प्रशासन को भी पता होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दें। ये गौ की हत्या नहीं है, संत की हत्या नहीं, ये सनातन की हत्या है। क्या पुलिस इन पे कार्रवाई करेगी गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए? पुलिस कह रही कि जो फरसा वाले बाबा हैं उनकी हत्या किसी ने नहीं की। वो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास वो एक ट्रक को रोके, उनको शक था कि इसमें गौ ले जाई जा रही हैं। उन्होंने रोका तो नागालैंड का ट्रक था, वो आगे नहीं रुका, पीछे कोहरा था, तो पीछे से एक राजस्थान का ट्रक आ रहा था, उससे वो एक्सीडेंट में कुचल दिए गए। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व टकराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। अब जब दोनों गाड़ियों को, दोनों ट्रकों को चेक किया गया तो जो नागालैंड जिस ट्रक को उन्होंने रोका था उसमें परचून के सामान थे, साबुन, सरफ, इस प्रकार के सारे सामान थे। और राजस्थान वाला जो ट्रक था वो, उसमें क्या था कि उसमें था तार लदे हुए थे। यानी कि पुलिस का साफ कहना है कि किसी गो तस्कर द्वारा कोई गो तस्करी का मामला नहीं है और ना ही किसी गो तस्कर ने उनकी हत्या की है। तो ये जो बाबा हैं देवकी नंदन ठाकुर, ये क्यों कह रहे हैं और क्या ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और दर्शकों को, उनके समर्थकों को बरगला रहे हैं? तो क्या पुलिस इन पे कार्रवाई करेगी? आप देखिए
कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में एक भीड़ इकट्ठा होती है, रोड को, हाईवे को जाम करती है, पुलिस पे पत्थरबाजी करती है, पुलिस घायल होती है, उनको गाड़ियों को तोड़ा जाता है और बाद में पता चलता है कि ये गो तस्करी का मामला ही नहीं है। आप अचानक किसी भी आके हाईवे पे आप गाड़ी को रोकवाते हैं, गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी आपको कुचल देती है, पुलिस को भी सख्त कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। आप देखिए कि अभी भी शांति माहौल बताया जा रहा है, पुलिस ये बता रही है कि मथुरा में भी शांति का माहौल है। उनका अंतिम संस्कार हो गया है फरसा वाले बाबा का। कहा जाता है कि फरसा वाला बाबा गौ की सेवा करते थे और गौ तस्करों से गायों को बचाते थे, ये कहा जा रहा है। वो उनका काम था, लेकिन अब वो एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और जिस गौ तस्करी का आरोप लगाया गया, उस गाड़ी में कोई भी गाय नहीं पाई गई, कोई भी जानवर नहीं पाया गया, उसमें परचून के सामान पाए गए और जो दूसरा ट्रक था राजस्थान वाला, उसमें तार पाया गया है। तो कुल मिला के पुलिस का ये कहना है कि कहीं से गो तस्करी का मामला नहीं है, पुलिस शांति की अपील कर रही है। हम भी यहाँ से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। देखते रहिए लोकमत हिंद। नमस्कार।